हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि हिमाचल प्रदेश बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। तो उसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो उसी के बारे में जो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूँ, लाइक एलिजिबिलिटी क्या है, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्या फीस रहेगी, कब आपका एग्जाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा एंड कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या अदर स्टेट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इन सभी पॉइंट्स पर मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ। इसके साथ साथ बीएससी पैरामेडिकल, बी फार्मा इन आयुर्वेदा, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आए हैं। तो उन पर मैं जो हूँ अलग अलग वीडियोस बना दूंगा, ठीक है, सो दैट कि आप सभी इंफॉर्मेशन उसमें से चेक कर पाओ। ओके, तो यहाँ पर जो है ये प्रोस्पेक्टस देख सकते हो, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2023 फीमेल कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है, फॉर एडमिशन टू 4 years बीएससी नर्सिंग कोर्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस इन हिमाचल प्रदेश। तो पहली चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीट्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो अदर स्टेट वाले इस वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज वो वीडियो ना देखें, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता फालतू में आप अपना टाइम वेस्ट करो। एंड जो आपसे रिलेवेंट वीडियो होगी तो फिर आप उसको देख लेना, क्लियर है। तो जैसे कि सभी स्टेट्स के कैंडिडेट जैसे पीजीआई चंडीगढ़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन जाके चेक करो, मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं एंड वो उसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो को जो है वही देखें जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बिकॉज हिमाचल के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं एंड हिमाचल के भी वो कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो आपका सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट की एप्लीकेशन फीस की, ठीक है। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 2200 यानी कि 2200 रुपीज है एंड एससी एसटी ईडब्ल्यूएस बीपीएल आईआरडीपी और पीडब्ल्यूडी और जो भी जितनी भी सब कैटेगरीज है उन सब के लिए 1200 रुपीज है, क्लियर है। एंड फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड इन्होंने कुछ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो इन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर वगैरह ये सब दिया है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करें डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की, तो एग्जाम जो है वो आपका 25 जून 2023 को होगा, यानी कि यहाँ पर ज्यादा टाइम एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 2 घंटे का ये पेपर रहेगा 10 से 12 के बीच में। एंड उसके बाद जो है स्केड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद फाइनल ट्रांजैक्शन ऑफ फी, ठीक है। तो 16 जून 2023 को रात में 12 बजे से पहले पहले आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना होगा। तो ज्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आज जो है 8 जून हो चुकी है, तो 16 जून तक का टाइम है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको अप्लाई यहाँ पर करना होगा, क्लियर है। और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो है वो 20 जून तक आ जाएगा एंड उसके बाद एग्जाम मैंने बता दिया 25 जून को होगा और आंसर की वगैरह 26 जून को आ जाएगी। फिर 27 जून को जो है इन्होंने लिखा है कि अगर किसी कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन वगैरह होता है उस आंसर की पे तो वो भेज सकता है। उसके बाद 5 जुलाई को जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा एंड फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 7 से 9 जुलाई के बीच में होगी, ठीक है। एंड उसके बाद आगे का स्केड्यूल भी लिखा वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, तो उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, जो फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया और उसके बाद चलते हैं हम लोग नीचे। ये कुछ कोर्स के बारे में लिखा है एंड इनके कॉलेजेस वगैरह की यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है। तो ये AMRU यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द डिटेल्स ऑफ बीएससी नर्सिंग, ये आप सीट्स का नंबर देख सकते हो। तो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो आपकी टोटल 120 है, ठीक है। 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक है आपका सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि IGMC शिमला में है एंड यहाँ पर जो है आपकी 60 सीट्स हैं। और उसके बाद एक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, नेर चौकी डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो ये मंडी वाला जो कॉलेज है इसमें भी 60 सीटें हैं, तो टोटल आपकी 120 सीट्स हो गई। एंड प्राइवेट की सीट्स आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, जैसे अभिलाषी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है टांडा में एंड उसके बाद जो है एक आपका मंडी में है, फिर सोलन में है, ठीक है। तो ये प्राइवेट कॉलेज देख लेना, इस पर मैं ज़्यादा जो है एम्फेसाइज नहीं कर रहा, आप अपने अकॉर्डिंग ये देख सकते हो, ठीक है। तो टोटल सीट्स इन्होंने लिखी हैं, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल अंडर 50% स्टेट कोटा, ठीक है। स्टेट कोटा का मतलब है कि ये जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस में जो टोटल सीट्स हैं उसकी 50% सीट्स पर जो एडमिशन होगा वो इन्हीं की काउंसलिंग के बेसिस पर होगा एंड 50% डायरेक्ट एडमिशन होंगे, ठीक है। ये हो गया। तो ये सारे जो हैं वो लिखे हुए हैं। कुल्लू में भी जैसे कॉलेज है,
ठीक है, हमीरपुर है और कांगड़ा में है। तो ये सारे कॉलेजेस आप देख सकते हो। तो प्राइवेट कॉलेजेस आपको जो है काफ़ी सारे मिल जाएंगे। क्लियर है? तो अब हम आगे चलते हैं। काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद जो है और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं बता देता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि हिमाचल के भी जो सारे कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी होगी। इन्होंने क्या लिखा है एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, फीमेल चिल्ड्रन ऑफ बोनाफाइड हिमाचली और हिमाचल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज and employees of autonomous bodies wholly or partially financed by Himachal Pradesh government will only be eligible to apply for admission to 4 years BSc nursing degree course government quota through entrance test to be conducted by Atal Medical and Research University HP Himachal Pradesh, ठीक है, AMRU हिमाचल प्रदेश, एंड जहाँ पर जिसका ऑफिस आपका मंडी में, ठीक है। तो इन्होंने ये लिखा है जो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स हैं वो उसके लिए सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो एक तो फीमेल हैं एंड फीमेल चिल्ड्रन हैं किसके, या तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो हिमाचल गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के अंडर सर्विस कर रहे हैं तो उस केस में आप एलिजिबल होगे। दूसरी कंडीशन इन्होंने लिखी है कि अगर सपोज कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी है जिसके अंडर एज एन एम्प्लॉय आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली जो है फंड की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। लाइक बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लाइक PSUs वगैरह हो गए, ये सब हो गए। तो अगर गवर्नमेंट की फंडिंग उस ऑर्गेनाइजेशन में जा रही है जिसमें आप लोगों के पेरेंट्स अगर काम कर रहे हैं या कंप्लीटली वो जो है गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, तब भी आप उस केस में एलिजिबल होगे, अदरवाइज आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। तो मान लो आपके फादर का बिजनेस है, आपके पेरेंट्स का बिजनेस है एंड वो अगर अपना खुद का कुछ काम करते हैं या फिर कोई कंप्लीटली प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप एलिजिबल नहीं होगे अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है ये इसीलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ओके। तो ये चीज आप समझ लेना। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो उसके लिए तो सभी एलिजिबल हैं, चाहे नॉन हिमाचल वाले हों या हिमाचल वाले हों, तो वो सब एलिजिबल हैं, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड ये मेरे को थोड़ा गलत भी लग रहा है एंड मुझे लगता है कि किसी को इसके अगेंस्ट जो है मतलब क्या बोलते हैं कुछ केस वगैरह फाइल करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ गलत है कि आप इतना ज़्यादा सेग्रीगेट कर दिया कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या फिर जो गवर्नमेंट फंडेड कंपनीज हैं या जो भी हैं सिर्फ उन्हीं के स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब उन्हीं के चिल्ड्रन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी लोग फिर क्या करेंगे, बाकी लोगों का एडमिशन कैसे होगा, उन्हें कैसे चांस मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा गलत है, ठीक है। बाकी जैसा जिसको जो सही लगेगा वो करेगा। एंड उसके बाद एज लिमिट की हम लोग यहाँ बात करते हैं तो 17 से 35 है। यहाँ पर इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी दी है। तो 1 जनवरी 2007 के बाद का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए एंड 1989 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ दी है। एंड उसके बाद जो है एडमिशन टू मैरिड कैंडिडेट्स विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मैरिड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद है एंड कैंडिडेट कैन ओनली अपीयर इन फाइनल एग्जामिनेशन आफ्टर 80% अटेंडेंस इन थ्योरी एंड 100% इन प्रैक्टिकल, ठीक है। तो 80% अटेंडेंस आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में देनी ही होगी, तभी आप एग्जाम दे पाओगे। उसके बाद 10+2 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश होना चाहिए एंड इन चारों सब्जेक्ट को मिला के आपका मिनिमम 45% होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इन चारों सब्जेक्ट में मिलाकर आपका मिनिमम 40% होना चाहिए, क्लियर है। और उसके बाद है इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए 10+2 में, ठीक है। और NIOS वाले कैंडिडेट्स जो भी होंगे वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हैंडीकैप वगैरह का वो दिया है क्राइटेरिया, तो ये तो वही है जो आपको पता होगा, जो भी कैंडिडेट्स हैं 40 to 50% आपका डिसेबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। एंड उसके बाद जो है ये फ्रीडम फाइटर, डिफेंस पर्सोनल, एक्स सर्विसमैन, इनका भी रिजर्वेशन है, ठीक है। तो इनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व हैं। एंड ये EWS का क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो EWS का जिसके पास सर्टिफिकेट है वही EWS के लिए यहाँ पर जो है अप्लाई करें EWS के थ्रू। बाकी यहाँ पर फॉर्म फिल करने का जो है एप्लीकेशन प्रोसेस लिखा हुआ है, तो इसकी वेबसाइट पे जाना, आपको गूगल में AMRU BSc नर्सिंग करके सर्च कर लेना एंड आप उसको जो भी लिंक मिलेगा AMRU करके उस पर आप चले जाना, AMRU HP करके एक लिंक मिलेगा, उस पर चले जाना, वहीं पर आपको फॉर्म फिल करने का लिंक मिल जाएगा एंड जैसे जैसे स्टेप बताए होंगे वैसे वैसे कर लेना, ठीक है।
उसके बाद क्या है, ये हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको बेसिक पर्सनल डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेंगी, फिर एजुकेशनल डिटेल, फिर आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है एंड उसके बाद आपको अपना पेमेंट कर लेना है, ठीक है। तो 15 जून तक आप किसी भी तरीके से कर लेना, क्योंकि 16 जून लास्ट डेट है, तो 16 जून को मे बी वेबसाइट में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, पेमेंट फेलियर हो सकता है, एंड पेमेंट जब भी करो तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करना, यूपीआई से मत करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होंगी अपने फॉर्म में, ये ऐसा ऐसा मेंशन करा हुआ है यहाँ पर। बाकी यहाँ कैटेगरीज के बारे में कुछ बताया हुआ है। एंड एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, मंडी, शिमला, रामपुर, सोलन, नहन, कुल्लू, चंबा और नालागढ़, ठीक है। तो ये हैं आपके सेंटर्स, ओके। और उसके बाद जो है आगे चलते हैं और मैं बता देता हूँ, ये एडमिट कार्ड वगैरह मैंने बता दिया कब आएगा। और ये रहा आपका सिलेबस जो कि आईएनसी के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड है, एंड सभी स्टेट नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो यही हो गया है, ठीक है। तो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका 11th और 12th का आएगा, कंप्लीट सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड। एंड इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा। इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड के चैनल पर, मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है। तो उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप चाहो तो उससे प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 20 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से होंगे, और टेस्ट जो है वो आपका 2 घंटे का यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप आपका एग्जाम रहेगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक आपका सही होगा। क्लियर है, ठीक है। बस अब और इतनी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं। ओएमआर आंसर शीट होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, इसका ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो ओएमआर जो शीट होती है उसके ऊपर आपको इसका एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हैं कि सर्कल वगैरह कैसे करना है, एंड ये काउंसलिंग वगैरह के बारे में लिखा है, ये सब बात की बात है, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे जब काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी। एंड यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो फर्स्ट ईयर की 19,000 रुपीज़ है फीस, जिसमें आपका ट्यूशन फीस, स्टूडेंट फंड, मेडिकल फंड, सिक्योरिटी एंड डाइलेपिडेटेड फंड, ये आपका जो है 19,000 है। उसके बाद सेकेंड ईयर की 18,000 है, थर्ड ईयर की 18,500 है, फोर्थ ईयर की 10,750 है, ठीक है। और हॉस्टल फीस जो है वो आपका टोटल लिखा हुआ है 10,000 रुपीज़, ठीक है। और ये हॉस्टल फीस जो है ये भी आई थिंक ईयरली होगी, 1 साल की आई थिंक 10,000 रुपये। एंड फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर भी लिखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और लगभग 1,35,000 रुपये है मैनेजमेंट सीट्स के लिए, और जो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स होंगी उनके लिए है 58,400 रुपीज़, ठीक है, प्लस 3,000 आपका सिक्योरिटी। तो लगभग 60,000 के आसपास जो है 1 साल का रहेगा, अगर आप इसका एग्ज़ाम देके काउंसलिंग करवाओगे। और अगर आप मैनेजमेंट कोटा की सीट से लेते हो तो जस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये हो गया बस, और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इतनी है नहीं, सभी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी है, ठीक है। बस इतना ही था। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने डिस्कस कर दी इसके रिगार्डिंग। बाकी बीएससी पैरामेडिकल से रिलेटेड पे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसका फॉर्म भी आप फिल कर लेना अगर आपको करना होगा। एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इनका भी फॉर्म आ गया तो मैं वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी किसी को फॉर्म वगैरह में हेल्प चाहिए हो, तो कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसके रिगार्डिंग अपडेट्स या फिर और कोई एग्जाम आता है आपका नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए जिसमें सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।